गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 7 प्लांट्स एंड सराउंडिंग्स का नेक्स्ट आगे का डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स के अदर पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम सीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सीड्स आर of different shape, size and colors, be it seeds of plants such as corn, rice, wheat, gram, etc. Such seeds are called edible seeds. स्पाइसेस सच एज क्यूमिन, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड। तो बहुत सारे आपने देखे सीड्स देखे हुए हैं। इनकी शेप एंड साइज और कलर सब अलग अलग होता है। कुछ सीड्स को जैसे कि हम मक्का, चावल, गेहूँ, चना, इन्हें हम यूज करते हैं सीड्स के रूप में ही। कुछ सीड्स होते हैं जिन्हें हम मसाले के रूप में, जैसे ब्लैक पेपर है, क्यूमिन, मस्टर्ड्स यूज करते हैं। ये हमारे भोजन को टेस्ट एंड फ्लेवर्स देते हैं। टाइम टू रिकॉल में आप देखेंगे कि स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम इज कॉल्ड द ट्रंक. The flat surface of the leaf is called leaf blade. The central vein of the leaf is called the midrib. Most leaves appear green because they contain a substance called chlorophyll. Seed and germination. Seed क्या होता है? Have a baby plant called embryo. Seed रखता है एक छोटा सा प्लांट जिसे हम जो ग्रो करके उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। अ सीड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इफ इट रीचेस द सॉइल एंड गेट्स इनफ वाटर एंड वार्मथ. यदि उसको सुइटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो न्यू प्लांट में ग्रोथ करता है। सीड की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम सीड कोट बोलते हैं, जो उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करती है इसकी और इसे बाहर की इंजरीज से बचाती है। सीड कोट जो होता है बहुत ही थिन और सॉफ्ट होता है, लेकिन कई सारे सीड्स में ये थिक और हार्ड भी होता है। एंडोस्पर्म इसको टेम्परेरी फूड सप्लाई करता है। इसकी जो लीव्स होती हैं सीड की, कुछ ग्रोथ करके जो लीव्स निकलती हैं उन्हें हम कोटिलीडन्स या सीड लीव्स भी बोलते हैं। जनरली जब सीड्स का फर्स्ट पार्ट दिखाई देता है हम उसे जर्मिनेट या जर्मिनेशन बोलते हैं। सीड ग्रो करके सीडलिंग में चेंज होता है, मीन्स अब सीड का जर्मिनेशन हो गया है। काइंड्स ऑफ सीड, जो सीड होते हैं उन्हें भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सीड्स यूज फॉर प्लांटेशन, कि एक तो जो सीड्स यूज किए जाते हैं प्लांटेशन के लिए, जिनके लिए नई वैरायटी के न्यू प्लांट्स ग्रोथ किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस, कॉर्न, व्हीट, इसके लिए भी ग्रोथ किया जाता है। एंड फ्रूट्स के रूप में पीच, एप्पल, एंड वेजिटेबल्स के रूप में टोमेटो, कैप्सिकम, पीस, ग्रास के रूप में ड्राई ग्रास सीड्स एंड न्यू ग्रास सीड्स, एंड हर्ब्स के रूप में फेनल, कोरिएंडर। अदर आता है सीड्स यूज फॉर ईटिंग, जिन्हें हम डायरेक्ट भी खाते हैं। सीड्स कैन बी ईटन रॉ, फॉर एग्जाम्पल सीसम एंड पीनट। एंड सेकेंडली सीड्स दैट नीड टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग, हम खाने से पहले उन्हें पकाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किडनी बीन्स एंड चिकपीस। अब आता है आपका केयर ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की केयर हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि प्लांट्स हमें मेडिसिन्स देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और हमारी लाइफ जो होती है पूरी तरह से हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो कैसे केयर करनी चाहिए प्लांट्स की? कि हमें ये देखना चाहिए कि इसको सनलाइट मिल रही है कि नहीं, इसमें रेगुलर बेसिस पर वाटर दिया जा रहा है कि नहीं, इसमें से सॉइल से इसको आवश्यकता के अनुसार न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं, और समय समय पर हमें इनकी कटिंग करनी चाहिए, डेड फ्लावर्स एंड ब्रांचेस की। एंड हमें ये देखना चाहिए कि इस पर कीड़े तो नहीं लगे हैं, तो हमें इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर समझ में आया? अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थिक द करेक्ट टॉप
Take the correct options. The reproductive organ of a plant is flower. The stem of banyan and neem trees are hard and woody. Fibrous roots are found in grass. Which part of a plant has stomata? Leaf. Cutting of dead flowers and branches from a plant is called pruning. बी वाला देखेंगे ट्रू फॉल्स. लीफ वेव्स आर फाउंड ओनली ऑन लार्ज लीव्स. ये फॉल्स है आपका. एयर एंटर्स अ प्लांट थ्रू इट्स स्टोमेटा. ये ट्रू है. द सूट ग्रोज बिलो द ग्राउंड. ये फॉल्स है. द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. ये ट्रू है. द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. ये ट्रू है. अब आप इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ेंगे और एक्सरसाइज एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे इसकी. ओके बाय.